गुड मॉर्निंग +1 क्लास। आज हम लेसन नंबर 2 जिसका हमने कल ही लॉन्ग क्वेश्चन रीड किया था उसका फर्स्ट पॉइंट बेलारी आज करेंगे। बेलारी सर्वप्रथम एफ फांसेंट ने बेलारी के निकट प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रकारियों का विवरण 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया। कि सबसे पहले चित्रकारियों का विवरण एफ फांसेंट ने 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया। पुनः 1901 ईस्वी में उन्होंने बाइनार्ड एडकल गुफा चित्रों का परिचय प्रकाशित किया। दोबारा से उन्होंने 1901 में इन चित्रों का परिचय प्रकाशित किया। दक्षिणी भारत में बेलारी उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर एक गुफा में एक शिकार का दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रचलित चिन्ह अंकित किए गए हैं। कि उन चित्रों को देखकर पता चलता है कि लोग जादू टोने पर कितना विश्वास करते थे और वहाँ के लोग कितनी अच्छी चित्रकारी भी करते थे। इन चित्रों में एक 6 कोणों का सितारा यानी षटकोण उल्लेखनीय है। इन गुफाओं को चित्रकला स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान ही दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा होशंगाबाद। होशंगाबाद नगर यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5-3 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी है। कि होशंगाबाद नगर से इटारसी पर जाने वाला जो मोटर मार्ग है वो उस पर 2.5-3 मील की दूरी पर अहमदगढ़ पहाड़ी है। इस पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जिसमें हाथी, महिष, घोड़े, सांवर, जिराफ समूह, अश्वारोही, अश्वारोही, 4 धनुर्धारी आदि शिल्पांकन पद्धति से बनाए गए हैं। कि वहाँ पर जो शिला चित्र मिले हैं उन सब पर इन सब पशुओं के जो चित्र बनाए गए हैं वो शिल्पांकन यानी कि स्टेंसिल की सहायता से बनाए गए हैं। यहाँ पर विभिन्न शैलियों में किए गए चित्रण प्रयोगों के 5-6 स्तर हैं। कि वहाँ पर जो शैलियाँ बनाई गई हैं, शैलियाँ दिखाई गई हैं, उसमें जो चित्रण किए गए हैं वो 5-6 स्तर पर किए गए हैं। हर स्तर पर अलग तरीके की चित्रकारी की गई है, जो अनेक कालों के द्योतक हैं, जो अलग अलग काल को दर्शाते हैं। इस क्षेत्र में पुरातत्व विभाग की ओर से उत्खनन किया गया है, जिसमें पाषाण युगों से संबंध आदि मानव के निवास के चिन्ह प्रकाश में आने की अधिक संभावना है। जिसमें पाषाण युगों से संबंध आदि मानव के निवास के चिन्ह, कि उससे संबंधित जो आदि मानव थे उनके रहने की जो जगह थी वहाँ के जो चिन्ह आए हैं वो इसमें आने की संभावना है। आदमगढ़ पहाड़ी की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटक यानी कि शिकारी की जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। एक जंगली भैंसे का वो क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। यहाँ पर कुछ आखेटकों घोड़ों पर सवार चित्रित हैं और कुछ पैदल दौड़ रहे हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इस शैली में बुधनी और रहेली का नाम भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रस्तुत किया है। यहाँ के शिला चित्रों की खोज का श्रेय मनोरंजन घोष को दिया जाता है। सिहनपुर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिहनपुर नामक ग्राम यानी गांव मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में मांड नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। सन 1910 में C.W. एडरसन ने सिहनपुर के शिला चित्रों की खोज की थी। C.W. एडरसन ने सिहनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं मिली हैं। कि 50 ऐसे शिलाश्रय यानी कि चट्टान के रूप में होते हैं और गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं एक रेतीली चट्टान में स्थित हैं। इनके द्वार पर कंगारू के असंयत चित्र भी बने हैं। सिहनपुर के पास एक सुरंगनुमा गुफा में अधिक पशुओं का अंकन किया गया है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, शाही, महिष या अरना, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी तथा खरगोश आदि जानवरों का सजीव अंकन है। यहाँ पर एक गुफा में दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए और बर्छी से छेदते हुए जैसे अनेक चित्रों में गायों को चराते हुए चरवाहे और शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य दिखाए गए हैं। विषय आकार और प्रकाश में
अधिक विषयाकार और प्रकार के आधार पर पंचमढ़ी क्षेत्र के अधिकांश चित्र पर्याप्त परिवर्तित प्रतीत हैं। गार्डन ने यह चित्र भारत की निषाद जाति की उन्नतकालीन संस्कृति के परिचायक माने हैं और उन्होंने इन चित्रों का समय ईसा शताब्दी से बहुत परिवर्तित माना है कि वहाँ पर जो हैं गायों को चराते हुए चरवाहे और शहद इकट्ठा करते हुए लोगों को दिखाया गया, चित्रित किया हुआ दिखाया गया है विषय आकार और प्रकार के आधार पर कि विषय क्या है, उनका आकार कैसा है और वो किस प्रकार के हैं। मंडी के क्षेत्र अधिकांश चित्र पर्याप्त परिवर्तित प्रतीत होते हैं। बहुत सारे चित्र जो हैं वहाँ पर परिवर्तित जिसमें चेंज आ जाते हैं वो प्रतीत होते हैं। गार्डन ने यह चित्र भारत की निषाद जाति की उन्नतकालीन संस्कृति के परिचायक माने हैं कि उन्होंने उसका एक अंश माना है और उन्होंने इन चित्रों का समय ईसा शताब्दी से पूर्व परिवर्तित माना है।